सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें वचन सिखा रहा है, हम सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना सीख रहा है वो अपने आप को बीच बीच में परखना चाहिए। जैसे कि हमें स्कूलों में बीच बीच में क्लास टेस्ट देता है, एग्ज़ाम देता है, और सीज़न में एक एक एग्ज़ाम होता है, आखिर में एक हालेलुया टेस्ट देता है, एग्ज़ाम, उसी में विजयी होता है या फेल होता है पता चलता है। इस तरीके से अपने आप को परखने का, जांचने का एक मौका हमारे जीवन में अगर हो जाता है, बहुत अच्छे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हो या नहीं चल रहे, ये बात में समझ में आता है। धन्यवाद हो, हमें आत्मा में जन्म लेना है, और कल हमने इस बात के लिए समझ लिया है, आत्मा में बोना है, और जो बोएगा और उस तरीके से कटनी भी काटेंगे। हमने क्या बोना है? अगर हालेलुया मिट्टी में जो जिस तरीके से बीज डाला जाता है, शरीर के अनुसार बोएगा तो शरीर के अनुसार मिलेगा, आत्मा के अनुसार, हालेलुया आत्मा के अनुसार बोएगा तो उसके अनुसार कटनी काटनी पड़ेगी। अगर इस बात को जो कोई व्यक्ति समझ लाता है, आत्मा के द्वारा ही इस बात को समझ पाता है, और किसी रीति से ये समझ नहीं पाता है। धन्यवाद हो, कई विश्वासियों के साथ बात करते समय ये वचन हालेलुया सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है, जो सिखाने वाले भी इस तरीके से बता रहा है शरीर के अंदर बोने का, उनको हालेलुया शरीर के लिए बोने का, आत्मा के लिए बोने का कुछ बात ही समझ में नहीं आता है। जो बोया जाता है जो शरीर के अनुसार है तो अनंत काल की नरक में चले जाना है, लेकिन आत्मा के अनुसार है तो अनंत काल की जीवन में चले जाना है। इस बात को समझना। एक आयत हम जो पढ़े हुए हैं उसमें से एक आयत मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 36वां वचन, 1 Corinthians chapter 15 verses 36। हे निर्बुद्धि, हाँ माइक ठीक है, जोर से पढ़िएगा। हे निर्बुद्धि, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे, जब तक तू वह न मरे, वो ना मरे, जिलाए नहीं जाता, जिलाए नहीं जाता। हालेलुया। ये एक और बार उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वो ना मरे, जिलाया नहीं जाता। धन्यवाद हो, ध्यान से उस बात को समझ लेना। और 35 में ये कहता है, अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उड़ते हैं, मुर्दे किस रीति से जी उड़ते हैं, और कैसे देह की साथ आते हैं। इसके बारे में पौलुस समझा रहा है कोरिन्थियों की पत्रियों को, पत्रियों के द्वारा कोरिन्थियों के विश्वासियों के लिए ये लिख रहा है। उधर बता रहा है, हे निर्बुद्धि। ये निर्बुद्धि कौन है? हालेलुया में मालूम है। धन्यवाद। और रोमी 1 का पहला अध्याय उसका 18वां से जब आयत पढ़ते हैं, 18, 19, 20 पढ़ते समय वो समझ में आता है निर्बुद्धि कौन है। पढ़िएगा उसको। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति, मतलब गॉडलीनेस। हालेलुया। अभक्ति मतलब अनगॉडलीनेस, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलना, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाना, वचन के अंदर गहराई क्या है वही है। आगे ये अविश्वासी की बारे में बता रहा है, लेकिन आजकल का विश्वासी भी अविश्वासी के समान है। पढ़िएगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। हम विश्वासी लोग भी ऑलमोस्टली कुछ ऐसे ही है। हाँ पढ़िएगा। परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रकट है, उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। आगे उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, सनातन हमेशा के लिए जो सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व
जगत की सृष्टि के समय से हाँ, उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, लेकिन यह हमें समझ में नहीं आ रहा आगे। यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यहां तक वे निरुत्तर है, लाजवाब। हाँ, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, देखो ध्यान से सुनिएगा, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, हमें तो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, उसके पहचान भी लेकर बैठे हैं। धन्यवाद हो, पूरी रीत से पहचान है परमेश्वर क्या हमारे लिए करता है। हालेलुया, ये तो पूरी पहचान है, प्रार्थना करो मिलेगा, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या करना है, ये पहचान कितना है, अपने आप को परख लेना। धन्यवाद हो, आगे पढ़िएगा वो आयत मिला के। इस कारण परमेश्वर परमेश्वर को जानने पर भी हाँ, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद हो, परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार करने लगे। ये व्यर्थ विचार क्या है, समझ में आता है। हाँ, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन, उनका निर्बुद्धि मन, अंधेरा हो गया। मन निर्बुद्धि है। धन्यवाद हो, इधर कोरिन्थियों में पढ़ रहे हे निर्बुद्धि। धन्यवाद हो, निर्बुद्धि का थोड़ा सा रिश्तेदारी ढूंढ रहा हूं, मतलब इसके हालेलुया कैसे रिश्ता आपस में है। जो परमेश्वर की बातों को नहीं जानता, परमेश्वर की पहचान नहीं होता, परमेश्वर की बात को ग्रहण करने का इच्छा नहीं रखता, हालेलुया, कई बात सच्चाई सामने है फिर भी हम उसको अपनी इच्छा कर चलने की, अपनी इच्छा पर चलने की इच्छा के लिए कारण हम उस बात पर ध्यान नहीं देता। हमारी सामने कुछ जो हमें समझ में आता है हमारी फायदेमंद है, हालेलुया, ये नहीं मालूम हमें जो फायदा दिखता है नाशवान है, अविनाशी नहीं है। धन्यवाद हो, इसलिए इधर पौलोस बता रहा है हे निर्बुद्धि। उसका लास्ट पढ़िएगा, रोमी का 20 पढ़िए, 19 और 20। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। उनके मनों में प्रकट है। ये अविश्वासी के बारे में कह रहा, जो परमेश्वर को मानता नहीं है, जानता नहीं है। हमारे मन में भी इसका मतलब कितना ज्ञान परमेश्वर के बारे में प्रकट होना चाहिए, ये समझ लेना। अविश्वासी की मन में ये बात हमें पूरी रीत से प्रकट है। उसका 29 बाद में पढ़िएगा, अविश्वासी की समझ कितना है हमें समझ में आ जाता है। इसको पढ़िएगा 20 भी। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया, परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। अगर अविश्वासी के ऊपर प्रकट किया तो हमारे ऊपर कितना प्रकट किया, कितना प्रचार सुन रहा है। हालेलुया, हम हर समय सुनता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, कितना समझ में आता है। और किधर भी अगर यूट्यूब खोलो, काइम भी खोलो, फेसबुक खोलो, कौन सा भी बुक खोलो, धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का वचन ही दिखाई देता है। ये ज्ञान हर परमेश्वर के बारे में वो ज्ञान हालेलुया परमेश्वर प्रकट करके देता है। आपको कितना प्रकट करके हो रहा है, मिल रहा है, आप ही देख लीजिएगा। हालेलुया, इसमें कितना ग्रहण हो रहा है, पढ़िएगा। उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुण। आपने परमेश्वर ने किसी को कभी ना देखा, यूहन्ना 1:18 में लिखा है, बस इतना ही काफी है। अब पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अगर यूहन्ना पहला अध्याय उसका 18वां वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी ना देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। किसे प्रकट किया? परमेश्वर को प्रकट किया है। कितना आपको प्रकट करके मिल गया है, ये पहचान कितना मिल गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस बात के लिए सोचने में। हालेलुया, मजबूर होना पड़ेगा उस बात के लिए। आगे पढ़िएगा इधर रोमी में 20। उसके अनदेखे गुण सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की समय से, उत्पत्ति के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। आगे, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, हालेलुया, उस लाइन दोबारा पढ़िएगा। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। अभी क्या करने लगे? व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन, हालेलुया, है तो निर्बुद्धि मन,
निर्बुद्धिमान, वो क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। धन्यवाद हो। हमारे इधर निर्बुद्धिमान तो है, लेकिन अंधेरापन थोड़ा सा हट गया है। कभी कभी आराधना करता है, प्रार्थना करता है, छोटी छोटी बात होते तो वो परमेश्वर है ना, थोड़ा सा ज्योति आ रहा है, चमक रहा है। अगर उसको अच्छे रीति से चमकेगा, अंदर ही जलकर बढ़ेगा, शायद ये अवस्था की बदलाव हो सकता है। धन्यवाद। आगे वो पढ़िएगा, उसका निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया। क्या बन गया? मूर्ख बन गया। मूर्ख, ये इंग्लिश में अगर आप ओपन बाइबल है तो उसको 36 पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 36। You fool, या यू fool, फूल। every time you हालेलुया। फूल का मतलब है समझ लेना, कुछ बात समझ नहीं पा रहा, ये विश्वासी लोगों को बता रहा है। हालेलुया। हे निर्बुद्धि, बुद्धि तो है ही नहीं, किसको बोल रहा है? विश्वासी को। निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। जिलाया नहीं जाता, जिलाने के लिए कोई चाहिए। हालेलुया। जिलाना है तो किसी सहायता चाहिए, जिलाया नहीं जाता। इस बात को हमें यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 भी पढ़ेगा, समझ में आता है। हालेलुया। पढ़िएगा, उसका खासियत को समझना। 12 का 24, यदि कोई- 25 मिला लीजिएगा। हाँ, सॉरी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच, एक बार भी सच बोलना था। जब पौलोस कोरिन्थियों को बोल रहा है, हे निर्बुद्धि, हालेलुया, तू जो कुछ बोता है, जब तक वो ना मरे जिलाया ना जाएगा। इधर परमेश्वर यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी समानता में जो आया है, वो परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं तुमसे सच सच मैं कहता हूँ तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक को गेहूं का दाना जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वे अकेला रहता है अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है हाँ। तो बहुत फल लाता है। मर जाता है तो कितना फल लाता है? बहुत फल। बहुत। धन्यवाद हो। अगर नहीं गिरेगा तो 25 पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। तो अपने हाँ, 25 भी पढ़ा, 24 और 25 दोबारा पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, हाँ, वह अकेला रहता है, अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है हाँ, तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। बहुत फल लाता है, लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, प्रिय जानता है। उधर ध्यान से देख लेना, अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। उधर 25 का शुरुआत ध्यान से आप देखिएगा। यदि आपके प्राण को आप प्रिय जानता है, क्या होता है? जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हाँ, वह उससे खो देता है, उसे खो देता है। इधर गेहूं का दाने को आप प्रिय जानो। अभी हमने बीज के बारे में हालेलुया पढ़ रहा है। उधर ध्यान से जब 24 में पढ़ेगा तो ये गेहूं का दाना अकेला रहने की अवस्था, जब ये अकेला रहता है, इसका मतलब ये भूमि पर गिरा नहीं है। भूमि पर गिरा नहीं है। क्यों नहीं गिरे? गेहूं के दाने को मालूम है भूमि में गिरेगा तो क्या होना पड़ेगा? नहीं, मरना पड़ेगा। धन्यवाद हो। ये पृथ्वी पर मिट्टी पर गिरेगा तो मरना पड़ेगा।
जब तक ये प्राण को अप्रिय नहीं जानेगा तो वो मिट्टी पे पड़ने नहीं देगा। हालेलुया, समझ में आ रहे हो? ये गेहूं की दाने को कितना चमकाओ, कितना रखो, हालेलुया, वही रहेगा। हम तो उसी की क्या कर रहा है, उसी के लिए कर रहा। ये दाना पृथ्वी में पड़ेगा तो इनका शक्ल ही बदली होगा। पहले तो हालेलुया कि गेहूं का दाना देखो तो हालेलुया क्या क्या करते हैं नहीं मालूम। आराधना में एक शक्ल है, गेहूं की दाने की बात कह रहा हूं, आप टेंशन नहीं लेना। गेहूं की दाना आराधना में आएगा तो एक ही शक्ल, मार्केट में जाएगा तो एक ही शक्ल, और शादी में जाएगा तो और कुछ शक्ल। ये दाना ही शक्ल ही हालेलुया अलग अलग है, उसको मेंटेन करके ले जाना थोड़ा सा तकलीफ भी होता है। लेकिन मैं कहता हूं इनका शक्ल हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक ही है, ये मुर्दे अवस्था में। धन्यवाद हो, जहां डालेगा वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि ये अनंत काल की नरक की हालेलुया अनंत काल की आग की योग्य है, ये नाशमान है। हालेलुया, ये मर्त्य अवस्था में हालेलुया ये मर्त्य अवस्था में है, ये मरणहार अवस्था में है। जब तक ये वहीं रहेगा, चाहे अब कितना भी ये गेहूं की दाने का शक्ल बदली करो, ये हालेलुया वैसा ही रहेगा। ये अमरता को पहनने का दूर की बात है। जब तक ये भूमि में गिरना, धन्यवाद हो, ये भूमि का थोड़ा पहचान दिलाऊं। आजकल का पृथ्वी भी अलग अलग तरीके से हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा मत्ती 13 अध्याय कुछ आयत पढ़िएगा, उसका 1 से 8 तक आपको दिखाई देता है। जल्दी पढ़ेगा तो आपको ये समझ में आ जाता है। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसे बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। कुछ किधर गिर गए? मार्ग के किनारे गिरे। उधर दूसरों से बातें करते रहेगा, पता नहीं तो किनारे में सड़क में जो मिलता है कौन कौन है नहीं मालूम, वो घूमता रहेगा, गलियों में घूमता रहेगा, किसी के घर में घूमता रहेगा, उधर घूमता रहेगा, उसके साथ हालेलुया ऐसा चला जाएगा। और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। धन्यवाद हो। इसका मतलब ये गलियों में ऐसे ऐसे घूमने वालों के पास हालेलुया उधर कौन रहता है? ये आपको ऐसे खाने वाला, ऐसे निकाल कर मिनटों में सेकंडों में लेने वाला है करके नहीं पता है। आगे और पक्षियों 8 तक पढ़िएगा। और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। कुछ बीज हालेलुया रास्ते में गिर गए, उसका हालत आपको मालूम है। और पथरीली जगह में गए हैं, बीच बीच में आता है। धन्यवाद हो। जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। हालेलुया, हालेलुया जोर से बोलता है। और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण से, गहरी मिट्टी मतलब वचन ऊपर के हवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं है। जब घटी आता है चरवा कौन है पता समझ में आ जाता है। धन्यवाद हो। थोड़ा सा मिट्टी मिली, यही है, गहराई पे नहीं जाते हैं। आगे गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण ये गेहूं के दाना भूमि पर गिरने वाले की बात कर रहा है, जो हालेलुया बोरी में बांध कर जगह पे रखने वाली बात नहीं है। धन्यवाद हो। कुछ रास्ते में गिर गया, उनका अवस्था मालूम है, वो तो हालेलुया ये पृथ्वी पर गिरने का मतलब है सब ये कलीसिया के अंदर है, चर्च के अंदर है, बाहर नहीं है। इस बात को समझना, क्योंकि बोने वाले के हाथ में है ये। आगे कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। बहुत मिट्टी ना मिली मतलब जड़ जाने का अवस्था ज्यादा नहीं मिला। आगे और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाया। पर सूरज निकलने पर, धन्यवाद हो, सूरज है, आंधी तूफान का शोर होता है। इस बात को समझना,
हमारी जीवन में जो परेशानी आई, दिक्कतें आई, तूफान आई, हालेलुया, ऐसे भवंडर के अंदर जड़ गहरा ना होने के कारण उधर ही खत्म, आगे का प्रोग्राम मिट्टी में गिरने वाले की बात है। इसलिए कोशिश करें ऐसे जगह पर ना गिरें, पहले रास्ते में भी गिरने की कोशिश ना करें, धन्यवाद हो, और जो पथरीली जगह पर गिरने की कोशिश भी ना करें। इससे थोड़ा सा आत्मिक अगला वाला आगे। पर सूरज निकलने पर वह जल गया और जड़ न पकड़ने से सूख गया, खत्म हो गया, उसका स्टोरी खत्म। ये मेरे साथी संसार को छोड़कर जाना है, वो भी चला गया आगे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर, हालेलुया, मतलब उससे थोड़ा सा आत्मिक है, और थोड़ा सा आत्मिक है, गिरना है, फल लाना है, लेकिन और गिरने की जगह थोड़ा सा और परेशानी वाला है। झाड़ियों में गिरा, आगे उन्हें दबा डाला, वचन भी मिला और ऐसे जगह गया, फल देने की जगह, हालेलुया, झाड़ियां चारों तरफ, शायद रिश्तेदार की रूह में, शायद अपने ऑफिस के अंदर, शायद पास्टर की रूह में, शायद हालेलुया सह विश्वासी की रूह में, शायद अपनी आर्थिक स्थिति के रूह में, किसी न किसी रीति से झाड़ियां है। आगे झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, वो बढ़ गया, इन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कुछ बीज, ये खत्म हो गया, उसका भी स्टोरी खत्म, लेकिन कुछ बीज, धन्यवाद हो, अगर इसके एक कुछ के बीच में आप एक हो जाएं, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। कुछ बीज, हालेलुया, अच्छी भूमि पर गिर गई और फल लाया। इसे मतलब अच्छी भूमि बोलने का मतलब वो मार्ग की अवस्था नहीं है, हालेलुया, पथरीली जगह का अनुभव नहीं है, और झाड़ी की अवस्था ये अच्छी भूमि पर नहीं है। धन्यवाद हो। कौन सी जगह पे गिरना आप देख लेना। हाँ, ये गेहूं की दाने की विषय में कह रहा हूं। हाँ, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, 60 गुना, कोई 30 गुना, 30 गुना। एक बीज पर, एक दाने पर 100 गुना, 100 दाने, और एक दाने पर 60 दाने, एक दाने पर कम से कम 30। धन्यवाद हो। ये अनुभव है। ये मिट्टी कौन सा है? अगर पृथ्वी मिट्टी में गिरकर, हालेलुया, भूमि में पड़कर, हालेलुया, कौन सी अवस्था पे पढ़ना है वो भी देख लेना। चर्च का नाम लिखने से, हालेलुया, बड़ा ऐसे प्रोग्राम करने से ये पता नहीं चलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया, ये मार्ग का अवस्था है, ये हालेलुया पथरीली जगह का अवस्था है, या ये झाड़ियों की अवस्था है, ये अच्छा भूमि है। इसलिए एक ही मार्ग है। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, अच्छे मार्ग में, सत्य के मार्ग में चलाने वाला वो सत्य का आत्मा आपको जहां ले जाना चाहता है वहां ले जाएगा। प्रभु का नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। इसलिए पहला यूहन्ना 2 का 27, हालेलुया, उसका 20 पढ़कर 27 पढ़ना चाहता हूं। आगे पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। हाँ, और उसके साथ ये भी पढ़िएगा यूहन्ना का 16 अध्याय, उसका 12 भी 13 भी। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम्हारा तो उस पवित्र से, यानी पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो, परंतु, हालेलुया, सब कुछ जानते हो। इसका मैं रुकना थोड़ा सा। हालेलुया, आत्मा के अनुसार चलाया चलना तो शरीर की लालसा कभी पूरी ना करोगे। गलाती 5 का 16 है। इस बात को समझना, जब आत्मा के द्वारा अभिषेक के साथ चल रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। आप कौन सी जगह पर है, अलमारे के अंदर है, बोरी के अंदर है, या कमरे के अंदर है, या हालेलुया सड़क पर, मार्ग पर गिरा हुआ है, या पथरीली जगह पर गिरा हुआ है, या खटीली झाड़ी पर गिरा हुआ है, या अच्छी पृथ्वी पर, अच्छी जमीन पर गिरा हुआ है करके सब कुछ आप जानते हो। कोई पास्टर की जरूरत नहीं है, कोई अलग व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आत्मा का बपतिस्मा पाने वाले का, हालेलुया, इस क्वालिटी है। आगे पढ़िएगा। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर उसका 27। हाँ,
परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, परमेश्वर की ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है, अगर तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं की, इसका कोई प्रयोजन नहीं है कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वे अभिषेक जो उसकी ओर से जैसा वे अभिषेक उसकी ओर से किया गया, परमेश्वर की ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया, तुम्हें सब बातें सिखाता है। बाद में रोने की सूख गया जी, हालेलुया, जो चिड़ियों ने पंछियों ने चुगल गया जी, ले लिया जी करके बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पथरीली जगह है, मिट्टी नहीं है करके हालेलुया बोलना नहीं है, और झाड़ियां है करके बोलना नहीं है। सब कुछ समझ लेते हो, क्यों नहीं समझ रहा है? धन्यवाद हो, समय नहीं निकाल पा रहे इसलिए है। हालेलुया, कोरिन्थियों को पौलुस बुला रहा है, हे निर्बुद्धि। धन्यवाद हो। भूमि में पड़ना, मरना, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, फल नहीं लाता, किधर पड़ना है आप ही जानते हैं। कई लोग जानकर भी अज्ञान बन जाते हैं। उधर आगे पढ़िए, अगला तो पूरा पढ़ लिया उसका, 28 भी मिला लिएगा, 27 का 28। पहला यूहन्ना 2 का, और यह वह सच्चा है, ये सच्चा है। इसका मतलब दाया बाया देखने की जरूरत नहीं है, सच्चा है और झूठा नहीं, झूठा नहीं है, और भरोसा कर सकता है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, जैसा उन्हें तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, मतलब ये जैसे सिखाएंगे वैसा आपके जीवन में बदलाव भी होगा, ऐसे बातों में बदलाव होगा, चाल चल में बदलाव होगा। हाँ, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। कौन सी आत्मा का अभिषेक है आप देख लेना। अगर पवित्र आत्मा है तो बिल्कुल उसी में बना रहेगा। पढ़िएगा 28 एक और बार। पढ़िए, हेल्प करिएगा। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं है कोई तुम्हें सिखाए। अगला, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है, वे सच्चा है, पवित्र आत्मा सच्चा है, और झूठा नहीं, झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, उसमें बने रहते हो, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलाए चलना वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, सब बातें समझकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए कौन सी भूमि पर, कौन सी जगह पर गिरना है तो आप तय करना। धन्यवाद हो। मार्ग में गिरना है तो गिर सकते हैं। हालेलुया, और पथरीली भूमि पर है तो आप चुन सकते हैं। धन्यवाद हो। ये बात तो यही है, कितना भी बोलो ये समझ में नहीं आता, कितना भी बोलो समझ में आता। हालेलुया, धन्यवाद हो। और उसकी आपको मालूम है उसका 18 से हमने 8 तक पढ़े हैं, उसका 13 अध्याय मत्ती 13 अध्याय उसका 18 से 23 तक पढ़ेगा। उसका अर्थ यीशु मसीह खुद बता रहा है। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अर्थ सुनो। जो कोई स्वर्ग का राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य का वचन सुनना, स्वर्ग का राज्य का वचन यही है, शारीरिक अवस्था से स्वर्गीय अवस्था में बदलना, आत्मिक अवस्था में बदलने का वचन। हालेलुया, मतलब अमरता की अवस्था में बदलने का वचन, अविनाशी दशा में से नाशवान दशा में से अविनाशी दशा में बदलने का वचन। हालेलुया, ये स्वर्ग के राज्य का वचन। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, सुनते तो हैं, अभी तो फोन से सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, फेसबुक से सुनते हैं, और घर के अंदर हमेशा वचन चलता है, टेप रिकॉर्डर में चलता है, गाड़ी के स्टीरियो में, गाड़ी के अंदर भी चलता है, कहीं भी है। हालेलुया, हवा में वचन ही वचन है। धन्यवाद हो। हालेलुया, आप भी पढ़िएगा आगे।
उसके मन में जो कुछ बोया गया था, मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। धन्यवाद हो। दुष्ट आकर छीन ले जाता है। कहाँ खड़े हैं? मार्ग में हैं। धन्यवाद हो। उस दुष्ट के मार्ग में, इसलिए ना हालेलुया भजन संहिता 1 में अभी पढ़ना नहीं है, घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो, हम रट के रखे हैं। आगे पढ़िए इधर। यह वही है, ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। धन्यवाद हो। बच्चे रहना, मार्ग के किनारे नहीं जाना, उधर रहने का नहीं है। आगे हाँ। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, पथरीली भूमि पर बोया गया, वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हालेलुया, तुरंत मान लेता है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, ये स्वीकार कर लिया है, बपतिस्मा भी लिया, अपने आप को समर्पण भी कर दिया। हालेलुया। आगे पर अपने मन में में जड़ ना रखने के कारण। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसको भी हेल्प करिएगा, आपस में बिल्कुल पढ़िएगा। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण। अपने में जड़ ना रखने के कारण। अभी मोस्टली ध्यान से सुनिएगा, मोस्टली लोग अपने में कितना जड़ है ये नहीं दिखता है, पड़ोसी में कितना जड़ है वही दिखता है। धन्यवाद हो। हमारा स्वभाव अपने आप को, मैंने कहा था, शुरू में कहा था, थोड़ा सा जांचना बहुत अनिवार्य है, बहुत फायदेमंद है। क्लास टेस्ट, हालेलुया, बीच बीच में सीजन टेस्ट, लास्ट में एक टेस्ट, तभी तो हालेलुया पास होगा नहीं होगा ये दिखाई देता है। बीच बीच में परखना, जांचना अनिवार्य है। अपने में जड़ परमेश्वर रखना है, आप खुद रखना है। धन्यवाद हो। ये समझ लेना, अपने में जड़ ना रखने के कारण आप सोचेंगे ये जड़ कोई पास्टर ला के रखेगा, आप सोचेंगे या परमेश्वर से प्रार्थना करने से ये जड़ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये खुद का काम है, जहां तक आप जाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक मरुभूमि अवस्था में कई जगह पर ये सफेदा बोलता है, ये एक पेड़ होता है, यूकलिप्टस। उसका जड़ कहते हैं किलोमीटर के हिसाब से दूर जाता है। मतलब जहां हालेलुया पानी है, जलांश जहां भी है, वहां जाकर इनकी अपनी जरूरत की चीजें लेके आता है। वो खड़े होकर अगर दूसरे के पेड़ के समान खड़े होकर यार मेरा जड़ तो कोई बढ़ाने वाला नहीं है करके बोलेगा तो धन्यवाद हो, वो ढूंढ कर जाता है। हम लोग कितना जाते हैं, सुनते तो है, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िए वो दृष्टांत। अपने में जड़ ना रखने इसका ऊपर का लाइन पढ़िएगा। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, पथरीली भूमि पर, आप कहाँ खड़े हैं देख लेना, पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वो है जो वचन सुनता है, तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण। प्रॉब्लम क्या है? अपने में जड़ ना रखने के कारण थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है। हालेलुया। किसके कारण? वचन के कारण। वचन के कारण। हमें तो क्लेश किसके कारण होता है? अपने कारण, अपनी इच्छा के कारण। उसके साथ नहीं मिला ना। धन्यवाद हो। वचन के अनुसार जो कुछ, इसलिए पत्रोस 2 अध्याय 20 और 21-22 उधर लिखा हुआ है। हालेलुया। वचन ना माने के कारण नहीं, हालेलुया, बस भलाई कर गुस्सा खाए तो भला है। यदि तुम अपराध करके गुस्सा खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाए तो और धीरज धरते हो, ये परमेश्वर को भाता है। इसलिए तो बुलाए गए हैं। ये इधर हालेलुया वचन के कारण दुख आता है, परेशानी और उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? ठोकर खाता है। धन्यवाद हो।
ठोकर खाता है। ठोकर खाने का मतलब ख़त्म ही हो जाता है। धन्यवाद। ठेस लगेगा, ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगेगा को यादगारी आएगा, अपना रास्ता छोड़कर मुड़कर परमेश्वर की ओर आएगा। ठेस लगने का पत्थर ठोकर की चट्टान हो जाता है। ठोकर खाना इसलिए कि ख़त्म होना है। इस बात को ध्यान से सुनना। जहाँ तक जड़ जाना है, क्योंकि मुझे रहना है, मुझे चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। इसलिए आत्मा की बपतिस्मा, आत्मा के द्वारा जन्म लेना कितना अनिवार्य है। वो सब कुछ जानता है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके अनुसार चलने की इच्छा रखता है। आगे पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया, झाड़ियों में बोया गया, ये है, इससे भी थोड़ा सा आत्मिक रूप है। वो झाड़ियों में बोया गया जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, ये भी सुनता है, वो भी सुनता है, पर इस संसार की चिंता। हाँ, धन्यवाद। क्या चिंता? इस संसार की चिंता और धन का धोखा, धन का धोखा वचन को दबाता स्वामी है। दो है, एक परमेश्वर भी, दूसरा हालेलुया शैतान का प्रॉक्सी धन। हालेलुया। कौन सा? देखो, शैतान और परमेश्वर को आपके सामने खड़ा करेगा, अब कभी भी शैतान को स्वीकार नहीं करेगा। आप किसको स्वीकार करेगा? परमेश्वर को स्वीकार करेगा। लेकिन परमेश्वर और धन को सामने रखेगा। आप कौन सा स्वीकार कर रहा है? अगर परमेश्वर को स्वीकार कर रहा है, मिट्टी पे पड़कर मरना है। मिट्टी कौन सा है? हमारी हालेलुया सेवा का जगह है, हालेलुया भलाई का काम की जगह है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली जगह है, वचन सुनकर हालेलुया ठोकर खाने वाली जगह। धन्यवाद। हमें क्लेश आने वाली जगह, दुख आने वाली जगह, ठोकर खाते हैं लेकिन हाँ क्या नहीं होता, गिर नहीं जाते, मर नहीं जाता, खत्म नहीं होता। जड़ पकड़ने के कारण चलने की पूरी समर्पण में जाता है। पढ़िएगा उसको। पर इस संसार की चिंता और धन की धोखा वचन को दबाता है। किसको दबाता है? वचन को दबाता है। धन्यवाद हो। कितना भी वचन सीखो, मुंडी हिलाकर तो स्वीकार करते हैं, बाहर निकल के एक फोन आ गया, खत्म। धन्यवाद हो। मतलब परेशानियां, 1 रुपए में दिक्कत, 5 रुपए में दिक्कत, 100 रुपए में दिक्कत। धन्यवाद हो। वचन तो सुनकर मैं आगे से ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। धन्यवाद हो। और हालेलुया जहां फायदा है वहां जाने का प्रोग्राम करता है। ध्यान, अपने आप को परखना, इस ध्यान रखना इस बात के लिए। समय आगे बढ़ रहा है, जल्दी से वो आयत पढ़कर मैं हालेलुया आगे इसका नेक्स्ट पोर्शन लूंगा। और वो फल नहीं लाता, फल जो अच्छी भूमि में बोया गया। हालेलुया। अच्छी भूमि में बोया गया वह है, ना तो उधर मार्ग की अवस्था नहीं है, ना तो वहां हालेलुया पथरीली जगह का अवस्था नहीं है, गहरी मिट्टी है, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया नेम बोर्ड देकर, हालेलुया बोर्ड देकर, बड़ा हालेलुया सोसाइटी है, संस्था है, बड़ा वो है, ये है, उधर ये है, कर कर नहीं जाना मेरे प्रियो। जहां वचन है, वचन की गहराई है, आपका जड़ जा सकता है। आपको किसी भी परेशानी में खड़ा होने का ताकत मिल जाता है। वो ढूंढ कर आप वचन के अंदर उस गहराई को समझकर उसी जगह को चुन लेने के लिए मैं आपको सम्मति देता हूं। प्रभु आपको सहायता करने पाए। आगे। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये कि जो वचन को सुनकर समझता है, वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है। धन्यवाद। समझने का मतलब उसके अनुसार चलता है, उस काम को पूरा करता है, फल लेके करके लाता है। कोई 30 का लाता है, कोई 60 का लाता है, कोई 100 का लाता है, कोई बात नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला सुबह आने वाले को भी, शाम को, दोपहर में आने वाले, शाम को आने वाले को भी देने वाला एक ही जैसा दिया है। हालेलुया। कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम अभी आए हो, कोई बात नहीं, 1 मिला है, 30 मिला है, 60 मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। वफादारी के साथ हालेलुया अपना काम को पूरा करते जाओ, प्रभु आपको सहायता करेगा। इस बात को समझना। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह एक हालेलुया आयत पढ़कर मैं इस सभा को, अभी इस वचन को इधर बंद करना चाहता हूं। लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 25वां वचन। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। हालेलुया। ये पौलुस नहीं बुला रहा है, ये हालेलुया हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर
जी उठकर, धन्यवाद हो, मृत्यु से जय पाकर जी उठकर कुछ लोगों को बताया हुआ बात है। पढ़िएगा दोबारा। तब उसने उनसे कहा, हाँ, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में, हाँ, भविष्यद्वक्ताओं के सब बातों में विश्वास करने में मंदमतियों, हालेलुया, मंदबुद्धियों, धन्यवाद हो। वही है सच। मतलब मंदबुद्धि बनकर कहां कहां जाते हैं? मार्ग में, पथरीली जगह पर और झाड़ियों में, धन्यवाद हो, झाड़ियों में, अच्छी भूमि पर नहीं जाता। यीशु मसीह ने उधर वचन बताया। धन्यवाद हो। आगे को हालेलुया 21 से पढ़िएगा। उनका इच्छा क्या है मैं आगे बताऊंगा कल। धन्यवाद हो। 21 पढ़िए, वही 24 का इच्छा परंतु हाँ, हमें आशा थी, हमने आशा की, उसका ऊपर भी पढ़िएगा। उसने उनसे पूछा, हाँ 20 भी पढ़िएगा। और महायाजकों, हाँ, और हमारे सरदारों ने हाँ उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए। हाँ, वो मर गया, खत्म हो गया। और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हाँ, हमें आशा थी, हमें आशा है करके नहीं बोल रहे, आशा थी। अभी तो आशा नहीं, आशा थी, अभी आशा नहीं है। क्या हो गया? धन्यवाद हो। आगे पढ़ो। आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। मतलब बंधनों में पड़े हुए, श्राप की अवस्था में पड़े हुए इस्राएलों को मिस्र की अवस्था से जैसे परमेश्वर ने छुड़ाया, हालेलुया, एक छुटकारा देने वाला, एक उद्धार करता आएगा करके पहले से विश्वास करने वाला इस्राएल को यही एक ही सोच है, हमें छुटकारा देने वाले कौन आएगा। लेकिन ये आया, पहचान नहीं पाया। शायद हमें भी इस तरीके से हो। आगे हालेलुया, मुझे पढ़ना, आप उसको पढ़िएगा। छुटकारा हालेलुया नन्ही में, आप घर में पढ़िएगा। अभी समय आगे गया, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। उसका 24 अध्याय 21 से लेके आगे को पढ़ता जाइएगा। बाद में उसके 48 में 49 में पवित्र आत्मा का विषय बता रहा है। धन्यवाद हो। ये बताने के बाद तुम सब हालेलुया ये छुटकारे का इंतज़ार करता था, आशा रखता था। मैं कल उसको एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद हो। छुटकारा का आशा रखता था, फिर भी सारे बात हालेलुया 27 से लेके 32 तक, धन्यवाद हो, मूसा के बारे में सारे इनको बताया। बाद में इनका अनुभव भी बताया। जब वचन सुनते समय हालेलुया हमारा मन कैसे हो रहा था? उत्तेजित हो रहा था, बड़ा अच्छा हालेलुया लग रहा था, जल रहा था, जलन हो रहा था। इस तरीके से बताने वाला हालेलुया सब कुछ ये बात को जानकर प्रेरितों का काम 1:6 में कहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया पवित्र आत्मा के विषय में इधर 48 और 49 में बताया। पवित्र आत्मा के विषय में उधर पढ़िएगा, उसका 4 से पढ़िएगा, 4, 5, 6 हम प्रार्थना करेंगे इस वचन को। और उससे आपस में मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता हालेलुया। लूका 24 का 48-49 में भी यही लिखा हुआ है, नगर को ना छोड़ो, नगर में ठहरे रहो। हाँ, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा तेरे पिता ने, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, हाँ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आगे और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के पढ़ रहे प्रेरितों का काम। आगे पढ़ो। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के बाद जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, पहले बता चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया था,
परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा वही आत्मा के द्वारा जन्म लेना, आत्मा की बपतिस्मा की बातें कह रहा है, बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने इकट्ठे, हालेलुया। ये पहले ये बोलने वाला 24 अध्याय में, लूका 24 अध्याय में, ये सब कुछ वचन सुनने वाला जो हृदय जलता है, उत्तेजित होता है, सब कुछ बड़ा अच्छे रीति से सुनने वाला, हालेलुया। और कहने लगा इकट्ठे होकर, एक भी बाहर नहीं है, इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल की राज्य फेर देगा, इसराइल को राज्य फेर देगा? उधर भी इस राज्य की, इस दुनिया की बातें कह रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कोलोसी 3 का 1 और 2 में कहता है इस दुनिया की बातें नहीं है। फिर यीशु मसीह उसका बाकी आगे कर रहा है, दिस इज तुम्हारा काम नहीं है, नन ऑफ योर बिजनेस। उसने उनसे कहा उन समय या कालों को जानना तुम्हारे जिनको पिता ने अपने वश में रखा, अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम, नन ऑफ योर बिजनेस। धन्यवाद हो। फिर उसका बाकी कह रहा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, सारी यहूदिया, सामरिया में, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह। धन्यवाद। सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना।